हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुकअप फंक्शन के बारे में। कौन सा लुकअप फंक्शन सबसे बेस्ट होता है, किस फंक्शन को हम ज़्यादातर यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा जानकारी जानेंगे A to Z, कब कहाँ कैसे क्यों यूज करना है सब जानेंगे। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको एक्सेल सीखने में आसानी हो। चलिए देखते हैं आज के कुछ लुकअप फंक्शन के बारे में कि हमें क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टेबल बना लिए हैं। तो इस टेबल को जैसे कि मान लेते हैं ये कॉलम हो गया और ये सेल हो गया और ये रॉ हो गया। एक ये हो गया हमारा एक्सेल शीट के जैसा हम यहाँ पर कुछ बना लिए हैं। तो ये तो हमारा एक एक्सेल शीट हो गया, जैसे कि इसमें कुछ हमारा डाटा है, मास्टर डाटा, और हमारे पास एक और डाटा है जो कि ओनली उसमें नाम है लेकिन उसमें जो अमाउंट नहीं है, तो इसमें अमाउंट नहीं है। तो ये जो नाम है इस डाटा में है और इसके सामने इसका अमाउंट यहाँ पर लिखा है, लेकिन हमें अभी रिपोर्ट देना है कि इसमें अमाउंट फिल करके दे दो। अभी तो ये 4-5 दिख रहा। ऐसा ही अगर आपके पास 500 डाटा आ जाता है, 500 ये है, अगर 300 में आपको कुछ फिल करके देना हो तो आप क्या करेंगे। यदि जैसे कि यहाँ पर मोहन है, तो यहाँ ऊपर में मोहन तो नहीं है, मोहन जो है यहाँ 3rd नंबर पर है। तो इस प्रकार से यदि आप इसको फाइंड करेंगे, यहाँ पर आके कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके फिर यहाँ जाके पेस्ट करेंगे, फिर राम को आके यहाँ पर फाइंड करेंगे, फिर इसका अमाउंट कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, तो आपका बहुत ही टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा डाटा है तो एक दिन में आप कर भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको यूज करना पड़ेगा VLOOKUP। इक्वल टू VLOOKUP का फार्मूला जब आप लगाएंगे यहाँ से नाम से लेकर अमाउंट तक, तो आपका हर एक नाम के सामने यहाँ पर जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो VLOOKUP कैसे लगाना है उसके लिए तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और इसमें उसका कुछ हम बेसिक सीखेंगे, जैसे कि VLOOKUP हम कब यूज करते हैं। VLOOKUP फार्मूला यदि हम लगाते हैं तो जैसे कि यहाँ पर नाम है और यहाँ पर भी नाम है, तो नेम और नेम को मैच करके हमें अमाउंट लेके आना है। तो हमारा ये कब पॉसिबल होता है, जबकि नाम के राइट साइड में हमारा डाटा हो। जैसे कि मेन डाटा हमारा लेफ्ट में है और जो हमें लेके आना है वो राइट साइड में ही होना चाहिए। अब नाम इधर पूरा नाम लिखा है, इसका राइट साइड में जो डाटा रहेगा उस डाटा को हम यहाँ पर VLOOKUP लगाकर ला सकते हैं। लेकिन यदि यही अमाउंट यहाँ पर ना होके अगर यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि मान लिया अगर यहाँ पे है, नाम हमारा है, पहले अमाउंट आ गया, उसके बाद नाम है, उसके बाद और डिटेल है, तो यहाँ पर अगर हमें VLOOKUP लगाना पड़े तो यहाँ VLOOKUP नहीं काम करेगा, क्योंकि VLOOKUP जो है हमारा लेफ्ट से राइट के डाटा को लेके आता है। तो ये जो हमारा राइट से लेफ्ट में है तो ये हमारा नहीं आ पाएगा डाटा। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपली हमें XLOOKUP का प्रयोग करना पड़ेगा। XLOOKUP के लिए भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देखें और सीख सकते हैं। तो इसमें जो है XLOOKUP का हम एक और प्रयोग देखेंगे। तो इसमें जो है XLOOKUP लगा सकते हैं, क्योंकि XLOOKUP जो है हमारा डाटा को राइट साइड में भी काउंट कर सकता है और लेफ्ट साइड में भी काउंट कर सकता है। यानी कि मेन डाटा हमारा एक्सेल शीट में कहीं भी रहे, राइट में रहे या लेफ्ट में रहे, तो वो कैलकुलेट करके हमारे मेन डाटा को लेके आ सकता है। तो XLOOKUP का प्रयोग करके हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यदि अमाउंट यहाँ पर ना होकर यहाँ पर रहे तो हम XLOOKUP आराम से यूज करके डाटा ला सकते हैं। और इसके बाद में यदि हमारे पास कुछ डाटा आ जाता है, ये तो अभी कॉलम लेवल में है, और ऐसा ही रॉ लेवल में रहे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आ गया नेम, यहाँ आ गया अमाउंट, ये रॉ लेवल में कर दे रहे हैं। यहाँ पर ये नाम हो गया, यहाँ पर नाम लिख दिए और यहाँ पर हम कुछ अमाउंट लिख दिए, ये अमाउंट हो गया।
तो यहाँ पर तो हम VLOOKUP नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये रॉ लेवल में है, कॉलम लेवल में नहीं है। और VLOOKUP जो है हमारा ओनली कॉलम लेवल में काम करेगा, वो भी ओनली राइट में, कॉलम लेवल राइट साइड में। XLOOKUP जो है हमारा कॉलम लेवल में, राइट लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे HLOOKUP का, इक्वल टू HLOOKUP। तो HLOOKUP के लिए भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो HLOOKUP जो हमारा वो रा से रा के डाटा को मैच करके लेके आता है। यानी कि अगर रा में कुछ डाटा है और ये यहाँ पर मोहन है और यहाँ पर भी मोहन है रा लेवल में, और दूसरे रा में अमाउंट है, तो यहाँ पर हम HLOOKUP यूज करके आराम से उस डाटा को ला सकते हैं। तो HLOOKUP जो है हमारा ऊपर से नीचे के लिए लगता है, ना कि नीचे से ऊपर के लिए लगता है। यदि यही नाम हमारा नीचे रहेगा और ऊपर में अमाउंट हो जाता है तो यहाँ पर HLOOKUP नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर HLOOKUP नहीं काम करेगा, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर से हम XLOOKUP लगा सकते हैं। XLOOKUP जो है हमारा कॉलम लेवल में भी लगता है, रा लेवल में भी लगता है, राइट से लेफ्ट का डाटा लेके आ सकता है और लेफ्ट से राइट का डाटा ला सकता है, और ऊपर से नीचे का डाटा ला सकता है और नीचे से ऊपर का डाटा ला सकता है। यानी कि XLOOKUP जो हमारा रहता है वो ऑलराउंडर रहता है, इसको हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये हो जाता है XLOOKUP का यूज। सबसे बेस्ट लुकअप फंक्शन में XLOOKUP ही रहता है। इसका प्रयोग हम कहीं भी किसी भी डाटा को लाने के लिए कर सकते हैं। तो VLOOKUP का और HLOOKUP का जो है लिमिट है, क्योंकि VLOOKUP जो है कॉलम लेवल में काम करेगा, वो भी लेफ्ट से लेके राइट के डाटा को लाने के लिए, और HLOOKUP जो है रा लेवल में काम करता है, लेकिन ऊपर से लेके नीचे के डाटा को लाने के लिए, ना कि ऊपर के डाटा को ना कि नीचे के डाटा को सिलेक्ट करके ऊपर के डाटा को ला सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑलराउंडर है XLOOKUP ही है। तो कभी भी यूज करने के लिए सबसे बेस्ट फंक्शन होता है XLOOKUP। इसको हम आसानी से यूज भी कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन लुकअप फंक्शन है। तो ये रहा कुछ हमारे फंक्शन के बारे में, और जो आपको लुकअप फंक्शन नहीं समझ में आ रहा उसके लिए तो हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको और भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।